जब हम मदद के लिए निकले तो हमें उठाकर कोठे में डाल दिया गया, क्योंकि शहजादी ये चाहते थे। अनारकली ने ऐसा क्यों कहा कि इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं? आखिर वह हमें क्यों गुनहगार समझ रही है? कि वाकई उसके साथ जुल्म हुआ है? नहीं, हम एक रकासा की बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? उसने पहले भी हमसे फरेब किया है और अब भी फरेब ही कर रही है। वो उसके साथ बुरा हो, यही तो हम चाहते थे। पर आज उसके लिए हमें बुरा क्यों लग रहा है? या खुदा, क्या हो रहा है हमारे साथ? कल सुबह होते ही दरबार में जाकर शिकायत दर्ज कर देना, ठीक है? काम हो जाएगा हुजूर। जाओ, शाबाश। सलाम हुजूर। लगता है तुमने सलीम और शहंशाह के बीच में बुझती हुई आग को हवा देने का काम शुरू कर दिया है। तूफा जान, हवा नहीं, तूफान कहिए। एक ऐसा तूफान जो शहंशाह और सलीम के रिश्ते को झंझोड़ देगा। शर्तिया, तुमने चाल अच्छी खेली होगी। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी चाल नाकाम ना हो। तूफा जान, नाकाम होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अनारकली पहले एक आम लड़की थी, मगर अब वो शहंशाह की खास रकासा है। जैसे ही उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा, अनारकली जाकर शहंशाह के सामने पूरी सच्चाई बता देगी और मामला बहुत संगीन हो जाएगा। और मान लो, अगर उसने शहंशाह से सलीम की शिकायत नहीं की तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जहां तक हम समझते हैं, वो लड़की, उस लड़की को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है। जैसे उसके दामन पर आ जाएगी, दाग लगेगा, तो वो लड़की अपना मुंह खोलने लगेगी। आखिर रकासा है, मुंह तो खोलेगी। अब देखना ये है कि शहंशाह सच्चाई जानने पर सलीम को क्या सजा देते हैं। हमने आपकी फहरिस्त सुनी तोरमल साहब। उसके मुताबिक जिन लोगों पर इस महीने चोरी का इल्जाम लगाया, उन्हें 6 महीने बाद मशक्कत कैद सुनाई जाए। उस दौरान उनके किए गए काम की मेहनत की रकम 2 गुना करके उनके रिहाई के वक्त उन्हें दी जाए, ताकि वो फिर कभी चोरी ना करें। अगर उसके बावजूद भी वो फिर कभी चोरी करते हुए पकड़े गए, तब उनके हाथ कटवा दिए जाए। जी शहंशाह। बताएं अगला मसला क्या है? अब रुक क्यों गए? बताएं हमें अगला मसला क्या है? शहंशाह, मरहूम शाही तबलची राशिद खान और जिलबहार की बेटी अनारकली। वही जिस हमने शाही रकासा का खिताब दिया है। जी शहंशाह। क्या इल्जाम लगाया उस पर? शहंशाह, उस पर सदर बाजार के एक गहनों की दुकान से सोने का एक हार चुराने का आरोप है। हमने वही कहा जो हमारे साथ हुआ। हमें चोर साबित किया गया, हमारे अब्बू को गद्दार कहकर पीटा गया। अब आएगा मजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। अनारकली को हमारे सामने पेश किया जाए। तुम्हारे अब्बू का नाम भी पाक हो गया, इतनी इज्जत अफजाई भी हुई। समझ में नहीं आ रहा, किस्मत बदल रही है या फिर हमें कोई और नए मोड़ पर जाकर खड़ा करने वाली है। जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा हमेशा। अब तो वक्त हमें जो दिखाएगा, हम देखने को तैयार हैं। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कोई भी जिल्लत उठाने को तैयार हूँ। अनार,
ये आलीशान घर, ये माल असबाब, ये नौकर चाकर, ये शाही रकासा का खिताब, आज हमें ये सब कुछ फीका लगता है क्योंकि हमने हमारे अब्बू जान को खो दिया। काश वो हमारे पास होते, उनके बिना हमें ये सब कुछ बेकार लगता है। अम्मी जान, इस आलीशान घर में, इस शहर की फिजा में हमारा दम घुटता है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते अम्मी जान, नहीं रहना चाहते हम यहाँ। अगर ऐसा है तो मैं कहती हूँ कि अभी इसी वक्त हम लोग ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जब तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है तो उसके परछाई में भी हमें नहीं रहना है। कोई भी शाही फरमान, कोई भी हुक्म, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है हमें मेरी बच्ची। हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर इस सब से तुम्हारा सुकून छूटता है तो चलो, हम अभी यहाँ से चलते हैं। चलो। नहीं अम्मी जान, हम इस चौखट से बाहर कदम नहीं रख सकते। मगर क्यों? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। चाहते तो हम ये भी नहीं थे कि हमारे अब्बू जान दम तोड़े, मगर हमारे चाहने से क्या हुआ? चाहा तो हमने ये भी नहीं था कि हमारे माथे पे चोर का तमगा लगे, हम शाही रकासा बन के नाचे। मगर ये सब कुछ हुआ ना अम्मी जान। हमारे चाहने से हमारी तकदीर नहीं बदल सकती। हाँ, हम ये जिंदगी नहीं चाहते, मगर हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब उस सलीम की वजह से ना, जिससे तुम नफरत भी करती हो और मोहब्बत भी। नहीं अम्मी जान, ये सब कुछ हम शहजादे सलीम के लिए नहीं, हम अपने अब्बू जान के लिए कर रहे हैं। एक बार अब्बू जान ने हमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए, मगर अपने सिर पे गद्दार का दाग मत लगने देना। आज अगर हम इस शाही फरमान की मुखालफत करके यहाँ से निकल गए तो हमें गद्दार करार दिया जाएगा। गद्दार की बेटी गद्दार निकली कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने अब्बू के सिर से गद्दार का दाग हटाया। अब दोबारा उनका नाम बदनाम नहीं होने देंगे। अब जिंदगी हमें जहां ले जाएगी हम जाएंगे, जिस मोड़ पे ले जाएगी हम जाएंगे, मगर हमारे मरहूम अब्बू का दामन दागदार नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हुजूर, शहंशाह ने आपको इसी वक्त अदालत आला में पेश होने का हुक्म दिया है। अनारकली, तुम पर एक जौहर की दुकान से हार चुराने का इल्जाम लगा है। क्या तुमने वो चोरी की? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब आएगा मजा। ये सलीम का नाम लेगी, शहंशाह के सामने सलीम की सच्चाई बताएगी, और फिर बाप और बेटे में दूरियां शुरू हो जाएगी। कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी शहंशाह। हमने चोरी की है। ये झूठ क्यों बोल रही है? कमबख्त, हमारी कोशिशों पे पानी फेर रही है ये। क्योंकि कोई चीज हमारे सामान में से बरामद की जाती है तो वो कानूनन या तो हमारी है या फिर हमने उसे कहीं से चोरी किया है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती है? गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, हमने हार नहीं चुराया, लेकिन कोतवाल साहब के सामने वो हमारी रहने की जगह से बरामद किया गया। हम नहीं जानते कि वो किसने वहां रखा था, तो फिर बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम कानूनन मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। आप हमें जो सजा तजवीज करेंगे हम उसे सिर माथे पर लेंगे।
हुजूर ये अगर अपना गुनाह कबूल कर रही हैं तो इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इनसे शाही रकासा का खिताब भी ले लेना चाहिए, क्योंकि एक चोर इस खिताब के लायक नहीं है। वजह फरमाया आपने, ना ही उस किताब के लायक है ना ही किसी सहूलियत के। ये क्या शाह मंसूर, आपने हमारी शमशीर चुराई है? पर हुजूर हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस वक्त हमारी शमशीर आपके पास है और ये साबित होता है कि आपने हमारी शमशीर चुराई। ये बात हम जानते हैं कि इन्होंने हमारी शमशीर नहीं चुराई, लेकिन क्योंकि कानूनन हमारी शमशीर इनके पास से बरामद हुई है, जिससे साबित होता है कि ये चोर है। पर हुजूर ये साबित कैसे होगा? शाह मंसूर, कुछ बातें इंसानों की गवाही से नहीं दिल की गवाही से साबित होती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनारकली ने वो चोरी नहीं की है। जिसने वो 1000 सोने की मोहरें ठुकरा दी, वो 100 मोहरों की हार के लिए चोरी नहीं करेगी। अनारकली बेगुनाह है।